नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेलीफोनिक जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड उन 5 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनकी ज़रूरत आपको टेलीफोनिक जॉब इंटरव्यू देते हुए ज़रूर पड़ सकती है। इन 5 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस की जानकारी होने से आपको पहले से पता होगा कि आपको उस सिचुएशन में इंग्लिश में क्या कहना है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हुए पाँचों इंग्लिश सेंटेंसेस पर फोकस करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, उसकी आवाज़ बीच बीच में कट जा रही है और आपको उसका पूछा हुआ क्वेश्चन या कही हुई बात पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर या आई एम सॉरी मैम, यू आर ब्रेकिंग अप, कुड यू रिपीट दैट। इसका अर्थ ये है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है और जो आप कह रहे थे क्या आप उसे रिपीट करेंगे? याद रखिए, इंटरव्यू आपका है, इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। सिचुएशन नंबर 2, इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है और इंटरव्यूअर की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है जिसकी वजह से आप इंटरव्यूअर को नहीं सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर या आई एम सॉरी मैम, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस ऑन योर एंड, कुड यू रिपीट दैट। इसका अर्थ ये है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, आपकी तरफ से बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे थे, क्या आप उसे रिपीट करेंगे? ऐसा कहना एक क्लियर मैसेज दे देता है इंटरव्यूअर को कि भाई कैंडिडेट सुन नहीं पा रहा है, अपनी लोकेशन बदलो जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले, पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो और इंटरव्यू सही तरीके से चले। तो इंटरव्यूअर को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। सिचुएशन नंबर 3, अब आपके ही एंड पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ गया है और आपके लिए इंटरव्यू दे पाना बहुत मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस ऑन माई एंड, आई कैन हार्डली हियर यू, प्लीज़ लेट मी फाइंड अ क्वाइट प्लेस, शेल आई कॉल यू बैक ऑन योर सेम नंबर आफ्टर 10 मिनट्स। इसका अर्थ ये है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, मेरे एंड पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से आपको सुन पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे एक शांत जगह ढूंढने के लिए वक्त दीजिए, क्या मैं आपको आपके सेम नंबर पर 10 मिनट बाद कॉल करूं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपने पोलाइटली इंटरव्यूअर को अपनी प्रॉब्लम भी बता दी और उससे समय भी मांग लिया कि 10 मिनट बाद आप कॉल करें। यहाँ पर आप ये नहीं कहें कि आप 10 मिनट बाद आप कॉल करिए, आपने समय मांगा है और आपने कहा है कि आप इंटरव्यूअर के नंबर पर कॉल करना चाहते हैं। तो ये भी एक सही तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 4, कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर बहुत जल्दी बोल रहा होता है और आपके लिए इतनी तेजी से सुन पाना और आंसर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन में आप धीमा बोलने के लिए इंटरव्यूअर से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि ऐसा कहना आपका अधिकार भी है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी खराब हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप पोलाइटली कह सकते हैं सर, I humbly request you to speak a little more slowly, या मैम, I humbly request you to speak a little more slowly। इसका अर्थ ये है कि सर या मैम, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा धीमे बोलें। दोस्तों, इसको बोलते हुए बिल्कुल भी ऑफेंडेड फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आपका है, इंटरव्यूअर तो अपने पेज से बोलेगा और अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आपका इंटरव्यू ख़राब होना तय है। तो यहाँ पर उसको ये बताना कि वो बहुत तेज़ी से बोल रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या पूछ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। सिचुएशन नंबर 5, हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर का पूछा हुआ क्वेश्चन समझ ही में ना आए कि उसने पूछा क्या है, वो क्या जानना चाहता है। तो उस सिचुएशन में आप इंग्लिश में इंटरव्यूअर से क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर या आई एम सॉरी मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट। इसका अर्थ ये है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या आप इसे रिपीट करना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसा कहना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यू आपका है, इंटरव्यूअर आगे बढ़ जाएगा ये समझते हुए कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इसीलिए आपको इंटरव्यूअर को बताना ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो ये वो तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू देने के लिए, और आगे अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू पड़ता है तो आप इन तरीकों को ज़रूर यूज़ करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।